बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास कपड़ा कम हो और अगर आपको खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन भी बनाना हो तो परेशान नहीं होइए। आज के आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी कि खूबसूरत सा डिज़ाइन भी हमारा बनकर तैयार होगा, जिस तरह के आजकल ब्रांडेड स्टाइल कुर्तीज़ में स्लीव्स का डिज़ाइन चल रहा है। और साथ में हम कम कपड़े में खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे किस तरह से कि कम भी कपड़ा हो और डिज़ाइन भी खूबसूरत बन जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह के पीसेस हैं जो मेरे ड्रेस में से बचे हैं, क्योंकि इसलिए कि मैंने जो है वो अफ़गानी शलवार बनाई और शर्ट कुर्ती थोड़ी सी लूज़ बनाई तो कपड़ा मेरे पास कम बचा। तो इस तरह से अब ये देखें, विड्थ मैंने ली है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे पहले जहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो ये 9 इंच इसकी विड्थ ली है। तैयार मुझे जो स्लीव्स रखनी है वो 20 इंच रखनी है, और ज़ाहिर है मेरे पास बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मेरे पास कपड़ा है। तो इस तरह से ये 4 इस फोल्ड हुआ हुआ है, और इस तरह से मैं 3 इंच, 3.25 इंच, आप 3.5 इंच इतना तक निशान लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से एक राउंड शेप देके मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी और उसको नीचे वाले पार्ट तक लाके इस तरह से कट कर दिया। अब सेंटर कट कर लेंगे ताकि फिर हमें इसकी फ्रंट का जो आर्म होल होते हैं उसको कट करना होगा। तो सीधी साइड से एक साथ मिलाकर एक दूसरे को फेस करिए, यानी कि ऊपर वाली साइड दोनों की साइड उल्टी वाली तरफ है। तो इस तरह से अब हम इसको तकरीबन 1.25 इंच में एक निशान लगा दिया है डीप में, और इस तरह से इसको ये फ्रंट आर्म होल की हमारी कटिंग हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ ना फ़ौरन साथ-साथ कर लिया करें। अक्सर ये होता है कि हम बाद में कर लेंगे, सिलाई करेंगे तो इंसान के ध्यान से निकल जाता है। तो इसलिए फ़ौरन इसकी कटिंग साथ ही किया करें। अब ये साथ में इस तरह से नीचे मैंने पार्ट्स लिए हैं, अब इसको जोड़ना है, और साथ में हमें ये भी दिखाना ज़रूरी है कि इसको लगे नहीं कि हमने ये जॉइंट करके बनाया है, यानी कि बचे-कुचे कपड़ों से हमने बनाया है। तो इस तरह से अब मैंने जॉइंट लेस ली है, और जॉइंट लेस लेकर मैं इसको इस तरह से रखूँगी। जो नीचे वाला पार्ट है उसको लिया है मैंने, और उसके ऊपर ये देखें आप, मैं इस तरह से उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखूँगी, और कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ, क्लोज़ करके भी आपको दिखा रही हूँ ताकि ये है कि आपको आराम से इजीली समझने में आसानी हो सके। अब ये देखें, इस तरह से दूसरी वाली स्लीव्स का पार्ट भी मैंने हाथ के हाथ जोड़ लिया है, ताकि ये कि मैं सिर्फ वीडियो ना बनाएं, साथ ही पूरी हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो जाए। अब ये देखें, इस तरह से ये मैंने सीधी तरफ इसको फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारी एक साइड पे लग गई है। ऊपर वाला इसका पार्ट लेंगे जहाँ पे मैंने आर्म होल की कटिंग की थी, उसमें क्या करेंगे, अब सीधी साइड लेस की ऊपर की तरफ है, और ऊपर से पार्ट की जो ऊपर वाले पार्ट था स्लीव्स का, उसकी ऊपर की तरफ थी, लेकिन मैंने इसको इस तरह से मोड़ दिया। अब दोबारा उल्टी वाली साइड लेस की ऊपर की तरफ आ गई है, और कपड़े की जो है वो सीधी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह से वो इसलिए मैंने किया है ताकि लेस आगे पीछे ना हो और हमारी परफेक्ट लेस के ऊपर सिलाई हो। अब ये इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट की भी मैं सिलाई कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से, ताकि मैं आपको बार बार एक दो बार और इसलिए भी दिखा रही हूँ, एक तो साथ साथ स्लीव दोनों तैयार हो जाए, दूसरा ये कि अगर कोई चीज़ आपको समझने में मुश्किल हो तो ये है कि आसानी हो सके। अब ये देखें, मैंने इसको सीधी तरफ टर्न कर लिया, और इस तरह से अब हमारी जॉइंट लेस भी लग गई, फिनिशिंग के साथ भी लग गई, और हमारी डिज़ाइनिंग भी हो गई, और हमारा जो असल काम था हमारा वो भी हो गया कि किस तरह से हम, अब मैं खाली जॉइंट लेस से, आप ये नहीं सोचिएगा कि अब मैं जॉइंट लेस से बस खाली जोड़ती जाऊँगी। नहीं, अब मैं दूसरी एक चौड़ी वाली जॉइंट लेस ली है, नीचे हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे। चौड़ी वाली मैंने जॉइंट लेस ली है इस तरह से, इसकी भी मैंने उल्टी साइड ऊपर रखी है और कपड़े की सीधी साइड ऊपर है। तो ये देखें, इस तरह से अब दूसरे वाले पार्ट को भी मैं इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी ले लूँगी, और इस तरह से इसको इसके ऊपर भी लगा दूँगी। बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है ताकि जितनी आपको जॉइंट लेस दिखानी हो। चौड़ी जॉइंट लेस मैंने ऊपर की साइड पे इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ने में परेशानी होती है। तो इसलिए फिर ये देखें, इस तरह से अब ये हमारी इस तरह से हो गई, और फिर इस तरह से चौड़ी जॉइंट लेस मैंने नीचे लगा दी, इसको भी फ़ोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ये देखें, इस तरह से इसके बारीक वाला फैब्रिक नीचे ले रही हूँ। ये देखें, इस तरह से लिया, और उसको भी मैंने इसी तरीके से जोड़ लिया जैसे ऊपर वाली जॉइंट लेस को मैंने जोड़ा था। तो अब हमारे ये 3 पार्ट्स आपस में जुड़ गए हैं, और बचे-कुचे बेचारे ये पार्ट्स भी जुड़ गए हैं, और साथ में हमारी डिज़ाइनिंग भी हो गई। फिनिशिंग से हमारी ये स्लीव्स कुर्ती स्टाइल भी लग रही है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारी स्लीव की डिज़ाइनिंग ख़त्म नहीं हुई है। आप ये नहीं सोचिएगा कि बस जॉइंट लेस से जोड़ दिया, चलो भई। नहीं, अभी इसमें हम साथ में कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। अब मेरे पास एक पीस ऐसा था कि माशाल्लाह से जो है वो थोड़ा-सा ये ज़्यादा बच गया था, यानी चौड़ाई में। ये इतना बड़ा हमारे ऊपर जो है वो एहसान हो गया था इस फैब्रिक का, तो अब मेरे पास ये थोड़ा-सा चौड़ाई में और कम था। तो मैंने, क्योंकि मुझे इसमें पिन-टक्स डालनी है, तो मैंने फिर छोटे-छोटे से पीस बचे-कुचे इधर-उधर से ढूँढ-ढाँढ के निकाल के फिर इस तरह से ही मैंने इसमें लगाए, और ये देखें, इस तरह से दोनों साइड्स के ऊपर इसको सेंटर से मैंने कट कर लिया, और अब ये दोनों अलग-अलग स्लीव्स के हो गए, दोनों साइड के ऊपर जोड़ लिया। लेकिन इसको इस तरह से ये भी जॉइंट पता नहीं चलेगा, ये आप आगे देखेंगे। इस तरह से ये चारों पीसेस मैंने इसमें दोनों की अलग-अलग साइड्स पे, कॉर्नर वाली साइड्स पे इसको जोड़ लिया। अब हम यहीं से पिन-टक्स अपनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो तकरीबन 1.5 इंच का फैब्रिक मैंने जोड़ा है, तो वो जब हम इसमें पिन-टक्स डालेंगे तो कोने वाला जो फैब्रिक है वो हमारा
फिटिंग की सिलाई में चले जाएगा। अब इसको मैंने इस तरह से किया, नीचे वाले साइड से फैब्रिक को आगे पीछे इधर उधर करके इस पे पिनटेक्स डाल दी, इसी जोड़ के ऊपर पिनटेक्स डाल दी ताकि पिनटेक्स भी हो गई और किसी को भी हमारा ये राज पता नहीं चलेगा ये हमने इस तरह से इसमें जोड़ लगाया है। अब ये हमारी ये वाली चीज़ इस तरह से हो गई। उसके बाद में इसमें तकरीबन ½ इंच से पौना इंच का, तकरीबन पौना इंच का, बल्कि 1-1 इंच के करीब, पौना इंच से 1 इंच के करीब मैंने इसमें पिनटेक्स डाल दी हैं। बहुत ज़्यादा करीब मैंने इसलिए नहीं डाली कि ऐसा ना हो कि वो जोड़ वोड़ भी लगाने का कोई फ़ायदा ना हो और हमारी स्लीव्स की जो विड्थ है वो उल्टा कम हो जाए, तो वो डिज़ाइनिंग के चक्कर में हमारा ये फैब्रिक बेचारा हमारा ये भी ना साथ छोड़ दे। तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 1-1 इंच की डाली, जो कि अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। अब ये उसके साथ तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने ये आप देख रहे हैं 2.25 से 2.25 इंच पाए, इस तरह से मैंने ये एक फैब्रिक स्क्वायर पीस लिया है, इसकी मैंने ट्रायंगल्स बना लिए हैं। ट्रायंगल्स बनाने के बाद अब मैं इसको इस तरह रखूँगी और एक लेस मैंने ये वाली यूज़ कर रही हूँ, साथ में 2 जॉइंट लेसेस यूज़ की और साथ में अब मैं ये इस तरह से ये वाली फ्लावर वाली लेस यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने ये लेस रखी है, लेस के ऊपर यानी कि सब लेस ऊपर रखी है और उसके नीचे मैंने ट्रायंगल्स रखे हैं, क्योंकि जब हम इसको टर्न करेंगे तो ट्रायंगल ऊपर आएंगे और लेस हमारी नीचे जाएगी। तो ये देखें इस तरह से इसमें तकरीबन 2-2 इंच का गैप देने के बाद ये मैंने ट्रायंगल्स लगा रही हूँ 2-2। तो जितने आपको अगर बराबर-बराबर में अच्छे लगें तो आप बराबर-बराबर में लगा सकती हैं। ट्रायंगल्स की जगह अगर आपको कोई और चीज़ अच्छी लगे, राउंड कट लगे, रिंग पट्टी लगे, जो आपको अच्छा लगे आप वो भी लगा सकती हैं। तो ये देखें इस तरह से, क्योंकि मैंने इसकी कुर्ती पे ट्रायंगल्स की डिज़ाइनिंग की है। कुर्ती की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से बहुत ही स्टाइलिश पूरी कुर्ती मैंने जॉइंट लेस के साथ, पिंटेक्स के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी कुर्ती और इसकी अफ़गानी शलवार दोनों की वीडियो शेयर करी है, तो ज़रूर देखिएगा आप। अब ये देखें इस तरह से, अब मैंने क्या किया कि जो सिलाई लगा ली थी उसके नीचे मैंने एक और पट्टी रखी है और उसके बाद जो सिलाई मैंने लेस पे लगाई थी, तो लेस वाली साइड से यानी कि जैसे ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर मैंने पिंटेक्स की वो वाली पट्टी को ऊपर रखा है और सिलाई वाली के ऊपर ही हम लेस वाली सिलाई के ऊपर ही हम इस तरह से लेस लगाएंगे, ये सिलाई लगाएंगे ताकि वो इक्वली हमारी सिलाई आए। अब ये देखें इस तरह से, और ब्लैक कलर की मैंने इसमें धागा डाल दिया है और ब्लैक कलर की रील से मैं इसको एक और सिलाई में लगा रही हूँ। एक सिलाई मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर सेम बिल्कुल, ताकि ये कि हमारी बिल्कुल ये बैठ जाए सिलाई, और उसके बाद दूसरी सिलाई में लगाऊंगी इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर की मैंने लेस लगाई थी, ताकि वो हमारी लेस और ट्रायंगल ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा करके बैठ जाए। अब मैं एक और लेस मैंने वही वाली लेस ली है और उसके बाद इसको मैंने अब इस तरह से रखा है, ये देख सकते हैं आप। इसकी वही उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ है और कपड़े की सीधी साइड मेरी ऊपर की तरफ है। अब मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है, क्योंकि ये जितना भी फैब्रिक था सारा डिज़ाइनिंग में यूज़ हो गया था। अब इसने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था, छोटे छोटे पीस भी मैं आपने देखा मैंने जॉइंट कर दिए थे, तो मैंने ब्लैक फैब्रिक लिया है। और क्योंकि ब्लैक की डिज़ाइनिंग की है टोटल, तो इसलिए ब्लैक फैब्रिक मैंने लिया। और फिर इस तरह से इसको अंदर की साइड पर मैं फ़ोल्ड करूँगी, इसी सिलाई के ऊपर, लेस वाली सिलाई के ऊपर ही मैंने सिलाई लगा रही हूँ, ताकि ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, तो ये हमारी डिज़ाइनिंग भी खूबसूरत हो गई और साथ में हमारे जितने बचे कुचे कपड़े थे वो सारे जुड़ भी गए। अब ये देखें इस तरह से। अब ये देखें ये वाली सिलाई जो लेस के ऊपर सिलाई है ना, ये मैं इस तरह लगाऊंगी, मैंने आपको बताया भी था कि लेस पे सिलाई लगानी है। तो ये मैं लेस की सिलाई इस तरह लगाऊंगी, मैंने पहले आयरन की मदद से इस तरह से ये ब्लैक फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है और इतना चौड़ा मैंने लिया था कि एक सिलाई में हमारा दोनों काम हो जाए। ये देखें इस तरह से। अब ये लेस के ऊपर सिलाई भी हो जाएगी और साथ में हमारा ब्लैक वाला जो फैब्रिक है वो जो अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है उसकी सिलाई भी एक ही सिलाई में हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से हमारी स्लीव्स फुल तैयार हो गई है। दूसरी वाली स्लीव्स को भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। यहाँ से ये भी लॉक हो गया है और हमारी लेस की सिलाई भी पक्की हो गई है, ताकि लेस हमारी थोड़ी सी भी इधर उधर उठे नहीं। ये देखें आपको मैं इसको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। इसकी पूरी ड्रेस की जो आपको वीडियो देखनी हो तो ऑल ओवर प्रिंट के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप जो है वो ज़रूर इस तरह के लें। अब ये देखिए तमाम जोड़ शोड़ लगाने के बाद, डिज़ाइनिंग करने के बाद मेरी 20.5 इंच तैयार आई है लेंथ, जो कि ½ इंच ऊपर फोल्डिंग में जाएगी, तो ये 20 इंच तैयार होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेंटर में भी मैंने 3 पिन टक्स डाली थी जो फैब्रिक अटैच किया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज मैंने आपको बीच में वीडियो में नहीं बोला था तो ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।